टाटा मोटर्स ने लगभग 70% मार्केट स्पेस कैप्चर की है ईवी इंडस्ट्री में और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट इज द नेक्सॉन ईवी। लेकिन हमारे पास जो ये गाड़ी है उसका नाम है नेक्सॉन ईवी मैक्स। अब इस मैक्स का ये मतलब है कि ये गाड़ी में बड़ी बैटरी है, बड़ा मोटर है और इसकी प्राइस भी जरा सी मैक्स है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्सॉन ईवी मैक्स कैसी गाड़ी है। सबसे पहले तो इसके लुक्स, आई मस्ट से ये काफी स्टाइलिश गाड़ी है एंड टाटा ने कंटिन्यू भी किया है नेक्सॉन ईवी की स्टाइलिंग बरकरार रखने के लिए। पर सबसे की हाईलाइट्स ये है कि गाड़ी में फ्लोरेसेंट हाईलाइट्स जो यहाँ पर है, ग्रिल में है, साइड में है, आपको हर जगह देखने मिलेंगे। वो काफी स्टैंड आउट करते हैं। और एक और बात दोस्तों, ये कलर का नाम है टील और ये नया कलर एडिशन है। और अगर आप गाड़ी को पूरी तरह से देखोगे तो ये ड्यूल टोन कलर स्कीम में है, लेकिन इन माय ओपिनियन दिस इज एक्चुअली अ 3 टोन कलर स्कीम बिकॉज बॉडी कलर, रूफ कलर और हाईलाइट्स का कलर काफी प्रोमिनेंटली नजर आता है। ओवरऑल स्टाइलिंग नेक्सॉन ईवी मैक्स की काफी सेम है इसके पेट्रोल डीजल सिबलिंग से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पुरानी नेक्सॉन ईवी भी इसी तरह दिखती थी, लेकिन एक छोटा सा चेंज जो है वो है अलॉय व्हील डिजाइन में। मुझे ये 16 इंच के अलॉय व्हील्स ज्यादा पसंद है पुरानी वाली से। और अगर साइड लुक की बात करें तो डेफिनेटली ये जो एसयूवी स्टांस है वो काफी उठकर दिखता है इस गाड़ी में। स्पेशली 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो विजिबली नजर आता है कि गाड़ी को ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत कभी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू द रियर प्रोफाइल। ये एंगल जो है गाड़ी का मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस एंगल से आपको रगेड बम्पर विद बॉडी क्लैडिंग, फ्लोरेसेंट हाइलाइट्स और क्रिस्टल क्लीन टेल लैंप्स एक साथ दिखते हैं जो काफी स्टाइलिश नजर आते हैं मुझे। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई एक्सटीरियर की बात है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। लेकिन गाड़ी के अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी बूट स्पेस दिखाना चाहता हूँ। इसे मिलता है 350 लीटर्स का बूट स्पेस जो एक्सपांडेबल है अप टू 690 लीटर्स। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि इसके साथ आपको गाड़ी का चार्जर मिलता है जो थोड़ी सी स्पेस खा लेता है, बट दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम। आप ये आगे की सीट पर रख सकते हैं या कहीं और रख सकते हैं। पर बूट स्पेस 350 लीटर्स की जो है वो जरा सी छोटी है, लेकिन ये गाड़ी के यूजेबिलिटी के लिए परफेक्टली सूट करती है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स की। केबिन इज एक्चुअली अ नाइस प्लेस टू बी इन। लेकिन सबसे एक पहली बात जो मैंने नोटिस की दोस्तों, जितनी बड़ी ये गाड़ी लगती है बाहर से उतनी बड़ी अंदर से है नहीं। जो पुरानी नेक्सॉन का लेआउट था उसी तरह से टाटा ने इसे भी मेंटेन किया है, लेकिन जो फ्लोरेसेंट हाइलाइट्स की मैं बात कर रहा था एक्सटीरियर पे, वो इंटीरियर्स में भी अवेलेबल है। एसी वेंट्स के सराउंड, स्पीडोमीटर के सराउंड, सेंटर कंसोल पर काफी सारी जगहों पे क्लेवरली इनपुट किए गए हैं फ्लोरेसेंट हाइलाइट्स। अब बात करते हैं दोस्तों इस केबिन के हाईलाइट की, जो है नर्ल्ड ड्राइव सिलेक्टर। ये एक सर्कुलर डायल है जिससे आप गाड़ी की ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव में डाल सकते हैं। अगर आपको याद होगा पुरानी जैगुआर्स और लैंड रोवर में उनमें भी इसी तरह से एक नर्ल डायल दिया गया था, लेकिन उसका डायल फ्लश फिट होता था, ये उसी तरह रहता है। तो दोस्तों एक बात आप नोटिस करोगे, इस केबिन में यहाँ पे हैंड ब्रेक नहीं दिया गया है। दिस कार गेट्स एन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और उसे एक ऑटो होल्ड फंक्शन भी है। इसका ये मतलब है कि गाड़ी अपने आप रोल आगे नहीं होगी। और जहां पर हैंड ब्रेक होता है वहां पर टाटा ने दिया है हमें एक नया वायरलेस चार्जर। तो वैसे तो ओवरऑल लेआउट ऑफ द केबिन इज क्वाइट एरी बिकॉज इसके खिड़कियां बड़ी है, एक सनरूफ दिया जाता है, विंड स्क्रीन काफी बड़ी है, तो काफी सारी लाइट अंदर आती है, तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता, तो जो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, जो सीट पर पैटर्न है वही डोर कार्ड्स पर है, तो ये काफी क्लेवर इंटीरियर टचेस है, जैसे कि सॉफ्ट टच मटेरियल्स इनपुट किए गए हैं डोर पैड्स में, सीट में एक आर्मरेस्ट दिया गया है आपको। तो ये सारी कंफर्ट और कन्वीनियंस की चीजें एक्चुअली दिखने में भी काफी अच्छी लगती है। जैसे कुछ बातें जैसे हार्ड प्लास्टिक, पियानो ब्लैक फिनिश और बेज इंटीरियर, ये काफी कंफ्यूजिंग आइटम है क्योंकि हार्ड प्लास्टिक्स मेंटेन करना काफी इजी होता है, लेकिन पियानो ब्लैक फिनिश वहां पे आपके फिंगरप्रिंट और डस्ट उठकर दिखती है। एंड बेज इंटीरियर्स, ओ माय गुडनेस, इट इज अ टास्क टू कीप देम क्लीन। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, जो एक्चुअली 7 इंच का है। वैसे देखने में तो ये काफी छोटा है, देखने में नहीं एक्चुअल में छोटा है, लेकिन ये काफी अच्छी बात है क्योंकि ये बड़े स्क्रीन जैसे डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है। तो ये जो स्क्रीन साइज है मुझे तो ये काफी अच्छी लगती है स्क्रीन साइज। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग। इसका ये मतलब है कि आपको एक एनालॉग डायल भी दिया जाता है और साथ में एक 7 इंच की ऑल डिजिटल स्क्रीन भी है। और ये जो 7 इंच की स्क्रीन है दोस्तों, ये काफी फैंसी है, काफी सारे फीचर्स भी बताए जाते हैं। और ये जो स्क्रीन है दोस्तों, ये अपना कलर बदलते रहती है अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग मोड्स। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी में ड्राइविंग मोड्स है। ऑफ कोर्स पहली वाली नेक्सॉन ईवी में भी ड्राइविंग मोड्स थी, लेकिन इस नेक्सॉन में एक मोड ज्यादा है। पहले वाली नेक्सॉन में इको और स्पोर्ट मोड थी, इस वाली नेक्सॉन में इको, सिटी और स्पोर्ट मोड है। वैसे दोस्तों नेक्सॉन ईवी मैक्स फीचर के मामले में काफी रिच है। वेंटिलेटेड सीट्स, जी हाँ दोस्तों वेंटिलेटेड सीट्स। इसमें जो वेंटिलेटेड सीट्स है उसके जो कंट्रोल ऑप्शंस है वो काफी वियर्डली नीचे की तरफ है। तो सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि आपको ये बटन ढूंढना पड़ता है और ढूंढने के बाद आपको देखना पड़ता है कि ये चालू हुआ है कि नहीं। वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन को देखकर लगता है कि ओवरऑल ये बाद में डिसाइड किया गया था कि नेक्सॉन ईवी में वेंटिलेटेड सीट्स डालने हैं या नहीं। अगर उसके
कंट्रोल्स कहीं यहाँ पर होते इन द सेंटर कंसोल तो डेफिनेटली ये बहुत बेटर वर्क करता। और फीचर्स की बात करें दोस्तों तो इस गाड़ी में Z कनेक्ट फीचर्स भी आते हैं। इसका ये मतलब है कि आप अपने फोन से Z कनेक्ट ऐप के द्वारा आप गाड़ी के लाइट्स ऑन कर सकते हैं, गाड़ी की हेल्थ देख सकते हैं, गाड़ी को प्री कूल कर सकते हैं और बहुत सारे जो 48 फीचर्स है वो आप यूज कर सकते हो जस्ट फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर फोन। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई आगे की सीट की बातें। अब जाते हैं पीछे। तो सबसे पहली बात दोस्तों वो है कि ये सीट ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है आगे की सीट के मुकाबले। आपको पीछे के सीट में एक आर्मरेस्ट भी दिया जाता है जिसमें 2 कप होल्डर है। तो अगर पीछे के लेग रूम की बात करें दोस्तों तो ये काफी एडिक्वेट सी लेग रूम है। उसका एक ही रीजन है क्योंकि इसका फ्लोर बोर्ड काफी ऊपर है। और फ्लोर बोर्ड इसका इसीलिए ऊपर है दोस्तों क्योंकि जो आपकी बैटरी पैक है, जो 40 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है नेक्सॉन EV मैक्स की, वो फ्लोर में माउंटेड है, इसीलिए आपके नीज भी काफी ऊपर रहने वाले हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड स्पेशियस। ये वाली सीट एडिक्वेट सी स्पेस और कंफर्ट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों अब बारी आती है गाड़ी चलाकर आपको बताने की ये गाड़ी कैसी चलती है और कैसे दौड़ती है ये ज्यादा पावरफुल नेक्सॉन EV मैक्स। तो चलिए दोस्तों, आई कांट रियली वेट टू ड्राइव दिस कार। ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट क्योंकि सेफ्टी हमेशा फर्स्ट होती है। बिफोर आई स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार मैं आपको बता दूं इस गाड़ी की पावर आउटपुट ज्यादा इंक्रीज की गई है। पहले वाली नेक्सॉन EV बनाती थी 129 हॉर्स पावर, ये वाली नेक्सॉन EV मैक्स लगभग 140 हॉर्स पावर बनाती है जो काफी ज्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट है और इसका टॉर्क आउटपुट भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। सो नेक्सॉन EV मैक्स 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क बनाती है। और एक और बात है दोस्तों, नेक्सॉन EV मैक्स की बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज की गई है। पहले थी 32 किलोवाट आवर की बैटरी, अब इस गाड़ी में अवेलेबल है 40 किलोवाट आवर की बैटरी जो लगभग 450 किलोमीटर की रेंज देती है। ऑफ कोर्स ये बात टाटा क्लेम करता है, रियल वर्ल्ड में वो रेंज लगभग 350 से 400 किलोमीटर की हो सकती है, लेकिन दैट इज स्टिल नॉट बैड। और एक और बात दोस्तों, टाटा आपको इस गाड़ी के साथ 7.2 किलोवाट आवर का AC चार्जर भी देता है। ऑफ कोर्स उसकी कीमत 50,000 रुपए ज्यादा है, लेकिन घर बैठे बैठे 6.5 घंटे में आपकी गाड़ी पूरी की पूरी चार्ज हो सकती है। लेकिन गाड़ी चलाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, इसका जो ड्राइव सिलेक्टर है, जो डायल दिया गया है टाटा ने, उसमें जरा सा लैग है। अगर आप उसे तेजी से जरा घुमाओगे तो डेफिनेटली उसमें लैग आएगा और वो रीड नहीं करेगा। सो अब फाइनली गाड़ी मैंने डाल दी है ड्राइव में, तो इट्स टाइम, लेट्स गो। तो नेक्सॉन EV की सबसे पहली बात जो कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसका रिस्पॉन्स बहुत क्विक है। लेकिन आप अगर इसे इको मोड में चलाओगे तो ये रिस्पॉन्स काफी डल हो जाता है और बैटरी बचाने लगता है, तो जो कि ये काफी अच्छी बात है, इससे आपकी रेंज भी बढ़ती है। एक और बात दोस्तों, टाटा ने इस वेरिएंट के साथ एक और चीज इंट्रोड्यूस की है जो कि है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। नेक्सॉन EV मैक्स को मिलता है 3 लेवल्स ऑफ रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप 3 पे रखोगे तो गाड़ी मैक्सिमम ब्रेक लगाकर वापस बैटरी रीगेन करने की कोशिश करेगी। ऑफ कोर्स आप ये सिस्टम को कंप्लीटली ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपकी रेंज इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ कंज्यूम होती जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके राइड की। दोस्तों जब से नेक्सॉन इंडियन मार्केट में अवेलेबल है तब से इसकी राइड अमेजिंग रही है और ये बात डेफिनेटली लागू होती है नेक्सॉन EV पर। इसकी जो राइड क्वालिटी है दोस्तों वो काफी लाइकेबल है। ये जरा सी स्टिफ है लेकिन ये पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर के ऊपर से आराम से चली जाती है। उसका ये भी रीजन है क्योंकि इसके टायर्स काफी बड़े हैं, 16 इंच के व्हील्स लगे हुए हैं जो SUV काइंड ऑफ प्रोफाइल देते हैं इसे। इसकी जो ओवरऑल हैंडलिंग है दोस्तों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। गाड़ी हमेशा आपके कंट्रोल में रहती है और आप जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में जल्दी से जल्दी मोड़ सकते हो और गाड़ी ग्रिप नहीं छोड़ेगी। तो दिस इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट द नेक्सॉन EV एंड द EV मैक्स एज वेल। अब बात करते हैं इसके ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग इज समथिंग व्हिच आई डिड नॉट लाइक। इसका जो ब्रेकिंग है वो थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता था। जब आप तेजी से आकर जोर से ब्रेक मारते हैं तो आपको अंदाजा नहीं आता कि आपकी गाड़ी कितने डिस्टेंस में रुकने वाली है। तो डेफिनेटली ब्रेक्स थोड़े से इंप्रूव कर सकता है टाटा, लेकिन डेफिनेटली वो अगले अपडेट में हो जाएगा। वैसे जब से मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ दोस्तों मुझे काफी ज्यादा रगेड फीलिंग आ रही है। ये जेन्युइनली एक SUV की तरह चलती है। इट इज वेरी वेल बिल्ट और इसकी जो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। ये स्पोर्टी वे में भी हैंडल करती है और एक SUV की तरह रगेड वे में भी हैंडल करती है। सो बिग थम्स अप टू दैट। दोस्तों अब हम गाड़ी चला रहे हैं काफी स्मूथ रोड पर, तो ये सस्पेंशन सेटअप जो है इसका वो काफी ज्यादा लाइकेबल है। ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी इंस्पायर कर रहा है एंड आई एम फीलिंग लाइक आई शुड गो फास्टर। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर। जी हाँ दोस्तों, 0 to 100 जो कि इसकी पावर आउटपुट इंक्रीज की गई है। टाटा क्लेम करता है कि ये गाड़ी 0 to 100 करती है इन रफली 9 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। अब इस वक्त गाड़ी में चारों लोग बैठे हैं और चारों हट्टे कट्टे लोग बैठे हैं, तो देखते हैं गाड़ी 0 to 100 कितने देर में करती है। उसके पहले लेट मी पुट द कार ऑन स्पोर्ट मोड। Sport drive mode activated. 3,
2, 1, let's go. That's 40, 60, 80, 100, 110, 120. जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी रफली अंडर 10 सेकेंड्स में 0 to 100 कर सकती है, दैट्स फॉर श्योर। और एक और बात, जो पुरानी नेक्सॉन ईवी थी वो रफली 120 या 125 किलोमीटर पर आवर पर लॉक थी, उसकी स्पीड लिमिट वहां तक ही थी। आप ये गाड़ी और ज्यादा तेज भगा सकते हो, बट प्लीज डू नॉट डू दैट, ऑलवेज ड्राइव सेफ। तो दोस्तों, नेक्सॉन ईवी मैक्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था वीडियो के शुरुआत में, इस गाड़ी के नाम में है मैक्स और इसके मोटर और बैटरी कैपेसिटी में भी मैक्स है और साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग भी जरा सी मैक्स है। तो नेक्सॉन ईवी मैक्स की शुरुआत होती है 17.74 लाख रुपीज से और ये जो टॉप मॉडल है जो हम चला रहे हैं उसकी प्राइसिंग लगभग है 19.5 लाख रुपीज एक्स शोरूम। तो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये जो प्राइस इंक्रीज की गई है लगभग 1,80,000 रुपए की, वो जस्टिफाइड है या नहीं? इन माई ओपिनियन प्राइस इंक्रीज जस्टिफाइड डेफिनेटली है, क्योंकि आपकी रेंज बढ़ गई है, आपके पास पावर ज्यादा है और आपके पास फीचर ज्यादा है। अगर प्राइसिंग इसकी लगभग 1 लाख रुपए कम होती कंपेयर टू द प्राइसिंग जो अब है इसकी, तो शायद ये और भी बेहतर पैकेज होता। लेकिन अगर आप मार्केट में है नेक्सॉन ईवी मैक्स खरीदने के लिए, तो डेफिनेटली गो अहेड, क्योंकि इट इज अ वेरी गुड कार और टाटा ने इस बार उस गाड़ी को और भी बेहतर बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट, गाड़ियों के कंटेंट पसंद है तो हम आपके लिए लाते रहते हैं हर हफ्ते गाड़ियों के, मोटरसाइकिल्स के, ईवीज के कंटेंट, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।